Hello students, I welcome you all in mathematics discussion. I am Atul Kumar and I am going to discuss with you some logarithmic identities. Okay, so the first one is here, log of b to the base a into log of a to the base b is equal to 1. That means log b to the base a and log a to the base b are reciprocal of each other. Okay, so let's try to understand. Yes, we have log of b to the base a into log of a to the base b is equal to 1, right? हम इसे प्रूव करेंगे. प्रूफ. देखो बच्चों, टेक्निक बहुत सिंपल है. ठीक है, इनमें से एक को हम x सपोज कर लेते हैं. हर जगह एक ही बात होती है, लॉगरिथम को हम एक्सपोनेंशियल रिलेशन में चेंज करते हैं, लॉगरिथमिक रिलेशन को. सो लेट x is equal to, let x is equal to log of b to the base a. फाइन. अगर मैंने ये सपोज किया तो बहुत लॉजिकल है, आप लोग बिल्कुल मैच्योर हो चुके हैं. इसको एक्सपोनेंशियल रिलेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा a to the power x is equal to b. जब भी कंफ्यूजन हो, एक बात याद रखनी है, 2 to the power 3 is equal to 8. Therefore log of 8 to the base 2 is equal to 3. ये रिलेशन हमने यहां पर देखा. ठीक है, here a to the power x is b. अब ऐसा करें, this implies now a can be expressed in terms of b. क्यों? तो then a can be written as b raised to the power 1 by x. आप थोड़ा सा याद कीजिए 2 to the power 4 अगर 16 होता है तो 16 to the power 1 by 4 क्या होता है? 2 होता है. ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो ये रिलेशन सच है. अब b to the power 1 by x को यदि a के बराबर लिखा जाए, इसका क्या मतलब निकला कि दिस इंप्लाइज दैट कि 1 by x कैन बी डिस्क्राइब्ड एज log of a to the base b. ओके, इसका मतलब अब मैं x की वैल्यू रख दूं कि 1 by log b to the base a is equal to, चलिए इसको मैं जरा दूं, log 1 by log of b to the base a is equal to आ गया log of a to the base b. तो फाइनली क्या आ जा रहा है? फाइनली यही आ जा रहा है कि log of b to the base a into log of a to the base b is equal to 1. Okay, so we got this. This is very very simple. अब अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स पर भी बात कर लूं यहाँ, तो आप बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं. log of 4 to the base 2 is 2. तो देखिए log of 2 to the base 4 क्या होगा? सोचिए 1 by 2. ठीक, इसका रेसिप्रोकल हो रहा है. ठीक है, तो ये बहुत आसानी से यहाँ तो हमने वैल्यू रख करके देख लिया. अब ऐसे अगर इन जनरल बात करें तो log of 5 to the base 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 by log of 3 to the base 5, राइट.
चलिए, तो ये हमने इस आइडेंटिटी को प्रूव कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब है, उससे ज्यादा जनरल है ये, log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू log of b to some new base c divided by log of a to the base c। ठीक है, अब इसको हमें प्रूफ करना है। आइए प्रूफ देखें। तो प्रूफ में हम क्या करने वाले हैं, इसी तरह से हम सपोज करें। क्या सपोज कर लेंगे, आइए, लेट x be equal to log of b to the base c and let y be equal to log of a to the base c। तो इसका क्या मतलब निकला, इसका सिंपल मतलब ये निकला कि b is equal to c to the power x and a is equal to c to the power y। इज इट? अब हमें यहां करना क्या है, c को किसी तरीके से एलिमिनेट कर लेना है हमें। ठीक है, तो अब यहां देखिए, अगर मैं सिंपली बात करूं तो c को क्या लिखा जा सकता है पहले वाले रिलेशन से, b टू द पावर 1/x इज c, और दूसरे वाले से क्या हो सकता है, a टू द पावर 1/y इज इक्वल टू c। तो इसका ये मतलब निकला कि a टू द पावर 1/y इज इक्वल टू b टू द पावर 1/x, राइट। अब दोनों तरफ मैं x पावर से रेज करता हूं, आराम से देखिए, raised to the power x and RHS also raised to the power x। तो ये क्या हो जाएगा, b raised to the power 1, that is b। और फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, a raised to the power x upon y is equal to b। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल रिलेशन को लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करें, x by y is what, x by y is equal to log of b to the base a। और यही तो प्रूव करना था, राइट। अब जैसे आप एक्स वाई की वैल्यू जो सपोज किए हैं वो रखते हैं, तो क्या आता है आपका, log of b to the base a is equal to x by y, और x को आपने क्या सपोज किया, log of b to the base c। log of b to the base c, और y क्या है, log of a to the base c। ये प्रूव हुआ। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 1/log of a to the base c, न्यूमरेटर में है log of b to the base c, उसको रहने दीजिए, और 1/log of a to the base c क्या हो जाएगा, log c to the base a। याद कीजिए, एक स्लाइड पहले देखिए, ये लिखा था हमने, log of b to the base a एंड log of a to the base b एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो यहां पर हमने इस चीज को log of a to the base c को लिख दिया, ये 1/ था log of a to the base c, लिखा log of c to the base a। तो ये भी एक अच्छा फॉर्मूला है कि log of b to the base a को हम लिख सकते हैं log of b to the base c into log of c to the base a। इसको कहते हैं चेंज ऑफ बेस। क्या कहते हैं,
चेंज ऑफ बेस चेंज का एक फॉर्मूला है। ओके, तो इस तरह से हमने दो और आइडेंटिटीज देखा है। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है, वो है log of b to the base a can be written as log of b to the power alpha to the base a to the power alpha। अगर शॉर्ट में बात करें तो b और a पर सेम पावर से आप b और a पर आप सेम पावर दे सकते हैं। आइए इसका प्रूफ देखें। प्रूफ, राइट। तो हम यहां सपोज करें लेट x be log of b to the base a। तो जाहिर तौर पर क्या ये इंप्लाई करेगा कि a to the power x is b। अब क्या करें, दोनों तरफ हम अल्फा पावर से रेज करें, तो a to the power x रेज टू the power अल्फा इज इक्वल टू b to the power अल्फा। दिस इंप्लाइज दैट कि a to the power x अल्फा, a to the power x अल्फा is equal to b to the power alpha, right? This implies that a to the power alpha raised to the power x is b to the power alpha। अब इसे मैं फिर लॉगरिदमिक में चेंज करूंगा, देन x कैन बी रिटन एज log of b to the power alpha to the base a to the power alpha। लेकिन x क्या था, x तो सपोज किया गया था log of b to the base a। दैट मीन्स कि log of b to the base a is nothing but log of b to the power alpha to the base a to the power alpha। ओके, तो इस तरह से हमने इस आइडेंटिटी को भी किया। देखिए इसको समझना बहुत ही आसान है, आप एक एग्जाम्पल से समझिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, log of 27 to the base 3, ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है 3, राइट। अब यदि मैं दोनों पर पावर रेज कर दूं, इस पर ही पावर 2 कर दूं और 27 पर भी पावर 2 कर दूं, तो क्या हो जाएगा? log of 729 to the base 9, और 729 9 का क्या होता है? क्यूब होता है। तो ये कितना हो गया? ये भी हो गया 3, ठीक है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण लिए जा सकते हैं कि आप सेम पावर से दोनों को रेज कर देते हैं तो कोई नहीं फर्क पड़ता। जैसे 2, तो 2 को लिखा जा सकता है log of 9 to the base 3। अब यदि मैं दोनों को, बेस को और जिस नंबर का लॉग लिया गया है, दोनों का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, तो क्या आ जाएगा? ओके, अब मैंने 3 का स्क्वायर कर दिया और यहां मैंने 9 का भी स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या हो गया? ये अल्टीमेटली हो गया log of 81 to the base 9, और आप जानते हैं इसकी वैल्यू भी 2 है। तो इसका मतलब ये सारे जो आइडेंटिटीज प्रूव किए गए सब ऑब्वियस रिजल्ट्स हैं, बिल्कुल ऑब्वियस रिजल्ट्स हैं। तो दोस्तों हमने ये किया एक आइडेंटिटी, उसके पहले हमने ये किया, देन हमने ये किया, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 आइडेंटिटीज प्रूव किए हैं लॉग से रिलेटेड, और सभी में, इन सबों में एक बात कॉमन है कि हम लॉग को एक्स सपोज करते हैं,
लॉगरिदमिक रिलेशन एक्सपोनेंशियल रिलेशन में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे लिए सोचना और प्रूव करना दोनों बहुत ही आसान हो जाता है. ओके, so I hope you enjoyed this lecture. We will be arranging such lectures in coming future to understand the topic in a systematic manner. Okay, thank you very much.